राम मंदिर में दो गोरी, एक काली बहू की दिवाली। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदस रथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो राम जी, सीता मैया की जय हो। अगर तेरी ये पूजा का ढोंग हो गया हो तो जा जाकर हमारे लिए चाय बना कर ले आ। मधु, कोयल, ये लो भगवान का प्रसाद। हमें नहीं खाना ये भगवान का प्रसाद। वैसे भी तेरे इन काले और मनहूस हाथों से प्रसाद भी हमारे लिए जहर बन जाएगा। शांति के काले रंग की वजह से दोनों गोरी बहुएं शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। साथ ही उनकी सास सुनीता भी शांति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और दिन रात शांति के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करती थी। लेकिन बेचारी शांति कभी कोई शिकायत नहीं करती और हमेशा प्रभु श्री राम और सीता मैया के भक्ति में लीन रहती। अरे ओ मेरी काली कलूटन बहू, घर में इतने सारे काम पड़े और तू यहाँ मस्त आराम कर रही है। माँ जी, इतनी कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से काम करने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। शरीर भी थर थर कांप रहा है, हाथ पैरों में भी सूजन हो गई है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। अगर तू आराम करेगी तो घर के काम काज कौन करेगा? चल जल्दी से उठ और काम कर। और वैसे भी तुझ जैसी काली लड़कियों की हैसियत यही है। आप लोग क्यों मुझे हमेशा मेरे काले रंग के लिए ताने देते हो? क्या काला रंग वाले इंसान नहीं होते? जब भगवान काले और गोरे में भेदभाव नहीं करता तो आप लोग क्यों करते हैं? चल चल चल, ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रख, समझी? अपने काले रंग की वजह से अपने साथ ऐसा बर्ताव होते देख शांति को बहुत दुख होता है। बेचारी शांति ठंड से कांपते हुए उठती है और घर के कामों में लग जाती है। सुनीता की दोनों गोरी बहुएं दिन रात घूमती फिरती और शॉपिंग करती, वहीं बेचारी काली बहू दिन रात घर के कामों में लगी रहती। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं सब दुखों में शांति को उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब उसे ये पता चलता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारा गांव तो अयोध्या के इतने पास ही है, तो क्यों ना मैं अयोध्या जाकर मंदिर के निर्माण में कार्य कर रहे कारीगरों की मदद करूं। इस साल तो पूरे हिंदुस्तान में 2 बार दिवाली बनेगी। शांति के शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था और बाहर ऐसी सर्दी थी कि मानो अगर बाहर निकले तो बिना बर्फ बन घर में नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी अपने दिल में प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति भक्ति का दिया जलाकर शांति कांपती हुई अयोध्या के लिए निकल जाती है और कई घंटे पैदल चलने के बाद आखिरकार शांति अयोध्या पहुंच जाती है। आखिरकार मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या आ ही गई। यहाँ कितनी ज्यादा ठंड है, लेकिन मुझे इस ठंड को भूलकर इन कारीगरों की मदद करनी होगी। शांति ठंड से कपकपाती हुई इन कारीगरों के साथ मंदिर के निर्माण में जुट जाती है। अब अक्सर शांति अयोध्या आती और मंदिर को बनाने में कारीगरों की मदद करती। ओ कलो माई, कहाँ गई थी जो घर आने में इतनी देरी हो गई? पता नहीं तुझे कि घर में कितने सारे काम पड़े हुए हैं। मैं अयोध्या गई थी, वहाँ मंदिर बन रहा है ना, तो मैं कारीगरों के साथ मिलकर उनकी मदद करती हूँ। न जाने ऐसा सौभाग्य मुझे दोबारा कब प्राप्त हो, और इस साल तो 2 बार दिवाली बनेगी। हाँ, वैसे भी ये सारे गिरे हुए और नौकरों वाले काम तू ही कर, तेरे पर ही ये सब शोभा करते हैं। अब जा हमारे लिए खाना बना, हमें बहुत भूख लग रही है। शांति का शरीर दर्द से चूर चूर हो रहा था, लेकिन शांति किसी से कुछ नहीं कहती और जाकर घर के कामों में लग जाती है। वहीं सुनीता, सिर्फ कुछ दिनों में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ी पूजा होगी। क्यों ना हम सब लोग उस पूजा में चले? इस बुढ़िया को भी ना जाने कब चैन मिलेगा। जब देखो तब हम पर हुक्म चलाती रहेगी। इतनी ठंड में अब हमें इसके साथ राम मंदिर जाना पड़ेगा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, हम लोग जरूर चलेंगे। सुनीता के वहां से जाते ही, कोयल, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? अब हम लोग इतनी ठंड में इस बुढ़िया के साथ राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे?
पागल, यही तो मौका है सारी जायदाद को पाने का। इस बुढ़िया का क्रिया कर्म हम अयोध्या में करके ही वापस लौटेंगे। लेकिन कैसे? कोयल सुनीता को मारने का प्लान बनाती है, लेकिन शांति ये सब देख लेती है और समझ जाती है कि सुनीता की जान को खतरा है। देख मधु, ये बारूद मैंने इस साड़ी पर लगा दिया है। जैसे ही वह बुढ़िया इस साड़ी को पहनकर मंदिर में दिए के करीब जाएगी, वैसे ये साड़ी बारूद की वजह से आग पकड़ लेगी। अब वह बुढ़िया जल के वहीं मर जाएगी। मानना पड़ेगा कोयल, तेरा प्लान तो सच में बढ़िया है। मधु और कोयल उसे बारूद लगी साड़ी को लेकर सुनीता के पास जाती हैं। माँ जी, आपके लिए हम राम मंदिर जाने के लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आए हैं। ये साड़ी तो कितनी ज्यादा सुंदर है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है, जो मेरा इतना ख्याल रखती है। ये लो, कुछ पैसे रख लो और जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो। परसों हमें राम मंदिर के लिए भी तो निकलना है। दोनों बहुएं पैसे लेकर वहां से निकल जाती हैं। उनके जाते ही शांति वहां आती है। परसों का दिन हम लोगों के लिए दिवाली से कम नहीं है। पूरे देश भर में परसों दिवाली बनाई जाएगी, इसलिए मुझे दिए और माला के लिए कुछ पैसे चाहिए। पैसे दे दीजिए। मेरे पास तुझे देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है, समझी? जब देखो मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए आ जाती है। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। सुनीता के वहां से जाते ही शांति अपने साथ लाई साड़ी को सुनीता की साड़ी से बदल देती है। दोनों साड़ी दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी। सुनीता के पैसे न देने की वजह से अब बेचारी शांति अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाती है और आंगन से फूलों को तोड़कर उससे भगवान श्री राम के लिए फूलों की माला बनाती है। राम जी, सीता मैया, आज के दिन देश भर में दिवाली बनाई जा रही है। मेरे पास राम जी के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अपने हाथों से ये मिट्टी के दिए बनाए हैं और यह फूलों की माला, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर शांति अपने हाथों से बनाई हुई फूलों की माला को राम जी को अर्पित करती है और अपने बनाए हुए दिए को पूरे घर में जला देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार अयोध्या के लिए निकल जाता है। शांति ने वही साड़ी पहनी थी जिसमें मधु और कोयल ने बारूद लगाया था, लेकिन शांति और सुनीता की साड़ी एक जैसी होने की वजह से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है और कुछ ही देर में वो लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं। बस थोड़ी देर और फिर पूजा के शुरू होते ही पंडित जी जैसे ही आरती की थाली इस बुढ़िया के पास लेकर आएंगे, वैसे ही इस बुढ़िया की साड़ी में आग लग जाएगी और यह जलकर यहीं भस्म हो जाएगी। पंडित जी सुनीता के पास जैसे ही पूजा की थाली लेकर जाते हैं तो सुनीता को कुछ नहीं होता, जिसे देख मधु और कोयल हैरान रह जाती हैं। लेकिन पंडित जी जैसे ही शांति के पास पूजा की थाली लेकर जाते हैं तो अचानक उसकी साड़ी में आग लग जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। इसकी साड़ी में आग कैसे लग गई? ये साड़ी तो हमने माँ जी को दी थी। कोयल और मधु कुछ समझ पाते इससे पहले ही राम मंदिर के अंदर एक चमत्कार होता है। एक पीली चमकदार रोशनी शांति के ऊपर आकर पड़ती है, जिससे शांति की साड़ी में लगी आग बुझ जाती है और शांति को कुछ नहीं होता। देखते ही देखते वहां पर साक्षात श्री राम और सीता मैया प्रकट होते हैं। सभी लोग प्रभु श्री राम और माता सीता को देखकर अचंभित रह जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। सुनीता, तुम्हारी इन दोनों बहुओं ने तुम्हारी साड़ी में बारूद लगाकर, तुम्हें जलाकर तुम्हारी जायदाद को हड़पने की साजिश की थी, लेकिन आज शांति की वजह से ही तुम जिंदा हो। जिन लोगों को तुमने चाहा, उन्हीं लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की, और जिसे तुमने कभी प्यार से पूजा नहीं, उसने तुम्हारी जान बचाई। शांति, हमारा आशीर्वाद सदा तुम पर रहेगा। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा आज हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। सदा सुखी रहो। जिसके बाद प्रभु श्री राम और माता सीता वहां से चले जाते हैं। मैंने तुम दोनों को प्यार देने में जरा भी कमी नहीं छोड़ी थी, और तुमने ही मेरे साथ इतना विश्वासघात किया सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। शांति बहू, मुझे माफ कर देना। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शांति, तुम भी हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। आप लोग मुझसे माफी मत मांगे। आज का दिन तो हम सबके लिए बहुत खास है। हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु श्री राम और सीता मैया के दर्शन हुए हैं।
जिसके बाद अब सभी लोग भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करते हैं और अब कोयल की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। सुनीता, मधु और कोयल अब पूरी तरह से सुधर जाती हैं। सभी जने मिलकर अयोध्या में दिवाली मनाते हैं और दिया जलाते हैं।